चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। क्या बताने जा रहे हैं? समांतर श्रेणी, जो कि आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। समांतर श्रेणी बताने जा रहे हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है क्या, किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले यदि किसी श्रेणी को के दो क्रमागत पदों का अंतर अंतर एक स्थिरांक कांस्टेंट हो, है ना, स्थिर माने रुका हुआ हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं, है ना। क्या? एपी भी बोलते हैं, ठीक ना, एपी भी बोलते हैं। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग को पता है क्या होता है? ए से क्यों होता है? आर आई। देखिए क्या हुआ, अर्थमेटिक्स, है ना। अब पी मैंने क्या लिख रहे हैं जी, देखिए। चलिए, पी मैंने क्या होता है, देखिए पी मैंने कुछ होता है। ए से तो आपको बता दिए अर्थमेटिक्स। अब पी से प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? प्रोग्रेशन, है ना। तो पी फोर क्या हो गया? पी पी आर ओ, है ना। क्या हो गया? प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन हो गया। चलिए, जैसे मैं उदाहरण में आप लोगों को बता रहे हैं, उदाहरण में क्या आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। क्या? आप लोग ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण में बता रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान दिए, एक अंक ले रहे हैं, कितना है? 3, 7, 11, 15, 23, है ना। इस तरह का है, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, कैसे जो बना रहे हैं। ठीक। देखिए, इस सब के हम नाम देंगे, क्या करेंगे? ये सब के हम नाम देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। T1, T2, T3, T4, इस तरह का सबका नाम रहता है। ये देखिए, T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह से आपको नाम दिया हुआ रहेगा। चाहे आप लोग भी दे भी सकते हैं, A1, A2, A3, ठीक ना, इस तरह से आप नाम दे भी सकते हैं। और यही नहीं है कि T1, T2 दे सकते हैं, एक भी ए भी देख सकते हैं, बी भी देख सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये जो T1 पहला हो गया, T2 दूसरा हो गया, T3 तीसरा हो गया, इस तरह से नाम देते चले जाएंगे। तो हमको सब इसको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है, जो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? पहला पद। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इसमें लिखाता है कैसे? एक आगे हम जाते हैं तो एक पीछे लिखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। इस तरह से हम नाम देंगे। और देखिए, यहाँ अब दूसरका में हमको लिखना रहेगा, तो यहाँ तीसरा पद लिखेंगे। सोचिए, तीसरा, है ना, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद, इस तरह से हम देंगे, ठीक है ना। क्या हम इस तरह से लिखेंगे? यही T1, T2 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या हो गया, T1 यहाँ T2 देंगे, है ना। यहाँ हो गया T3, यहाँ पर ही T2। इस तरह से हम नाम देंगे पद निकालने के लिए। ये जो पद निकलता है, अंतर निकलता है, जो डी निकलता है, क्या निकलता है? डी निकलता है। आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। डी निकलता है। तो चलिए, हम आप लोग को अब निकाल के दिखाते हैं कि अंतर है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डी बराबर लिख रहे हैं T2 माइनस T1। तो देखिए, T2 तो ई हो गया 7, माइनस T1 कितना है? 3। तो घटाइए इसको, कितना हो गया? 4।
हो गया ना। अब चलिए फिर लिखेंगे यहाँ पर ही, टी बराबर क्या लिखेंगे, T3 - T2, है ना। तो T3 देखिए कितना है, 11 - 7, घटाइए इसको, कितना हो गया, 4, है ना। फिर लिखेंगे T बराबर T4 - T3, है ना। तो T4 कितना हो गया, 15 - 11, घटाइए कितना हो गया, 4। फिर D बराबर लिखिए, कितना हो गया, T4 - T5 - T4, है ना। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 - 15 बराबर 4। देखिए इस सर्वांतर है, सबका अंतर कितना कितना आया है, देखिए आप लोग, 4 4 4 4, ये अंतर है इसका सही, ठीक ना। इसी को हम अंतर बोलेंगे। अगर नहीं, अगर आता है 2 आएगा तो 5 6, तो सर्वांतर नहीं है। इस सर्वांतर है, क्या है, सर्वांतर है। इस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला इसी तरह हम और आप लोगों को हम बता रहे हैं, जो देखिए देखिए दूसरा नंबर उदाहरण में आप लोगों को फिर बता देते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 6 12 24 38, कितना, 48 96, 96। चलिए अभी इसको हमको निकालना है, क्या, इसको हमको निकालना है। तो देखिए इसको निकालते हैं। टी बराबर क्या लिख रहे हैं, T2 - T1, है ना। तो देखिए कितना है, T2 6 - 3, घटा देंगे तो कितना हो गया जी, 3। फिर डी बराबर देखिए T3 - T2, कितना हो जाएगा, T3 कितना है, 12 - 6, घटा दीजिए कितना हो गया, 6। फिर कितना हुआ, डी बराबर क्या लिखा हुआ है, T4 - T3, कितना है, T4 कितना है जी, 24, 24 - 12 बराबर 12, है ना। देखिए इस तरह से हम निकालते जाएंगे इसको। टी बराबर क्या हो गया अब, T5 - T4, है ना। तो 5 कौन है, 1 2 3 4 5, कहते 48 - 24, है ना। तो कितना हो गया, 24। अब यहाँ लिखेंगे T6 - T5, टी बराबर ना, कितना हो गया, 93 - 48, तो कितना हो गया जी, कितना हो जाएगा, 48 ना, कितना हो गया, 48 हो गया। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए समांतर नहीं है, सब अलग अलग आया है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए अब ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा कि देखिए ना, सब तो इसी 3 3 3 3 बढ़ते बढ़ते चल गया है। 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दूना 48, ये अंतर नहीं हुआ। अंतर का मतलब ये हुआ कि देखिए एकदम सब सेम टू सेम आया है, क्या, सेम टू सेम आया है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना। चलिए इतना बना लिए ना, अब इस पर हम मैथ आप लोग को बताएंगे, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इतना समझिए और इतना बनाइए। इस तरह के हम 2 3 को क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, इस तरह से निकालिएगा, ठीक ना। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए इधर, ठीक ना, इधर ध्यान दीजिए। 4 को आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइए, क्या, आप लोग बना कर दिखाना है और हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन,
टू कॉमा, चलिए हो गया। बी में दूसरा नंबर टू, चलिए ठीक ना। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, है ना। इसका भी इधर कॉमा है, आप लोग इसको बनाकर हमको दिखाइए, हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। आप लोग इतना समझिए और बनाइए, इसी पे बनाना है T1 T2 पर। आप लोग माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा, इसमें बार बार हम बोलते हैं माइनस प्लस, आप लोग ध्यान दीजिए और बनाइएगा। इसको भी समझ लीजिए, जिस तरह से आप लोग भीम के जोड़ बनाते थे ना, उसी तरह इसको हल कीजिएगा। क्या इसी उसी तरह इसको हल कीजिएगा बटा वाला को, ठीक ना।